अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसे आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास गिवन है फाइंड द मैट्रिक्स x इफ x, आगे मैट्रिक्स गिवन है और उसके बाद ये भी मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं, ये x तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, हम ये फर्स्ट मैट्रिक्स जो होता है इसको A का नाम देंगे और उसके बाद इसके साथ दूसरे सेकंड मैट्रिक्स को B का नाम देंगे। अब इसमें से हमने फाइंड x करना है। अगर हमने x फाइंड करना है तो इस साइड से हमने A खत्म करना है। इससे पहले आपको यहाँ पे एक फार्मूले का पता होना चाहिए, वो फार्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू 1। ये किस चीज के बराबर होते हैं? 1 के। A is equal to A इनवर्स इज इक्वल टू A1। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इस साइड पे क्या हो जाए, 1 बच जाए, सिर्फ x बच जाए मतलब है। और उसके बाद ये बन जाता है B A इनवर्स और इस साइड पे x इज इक्वल टू B A इनवर्स। ये आप लोगों के पास फार्मूला आ चुका है। अब इससे पहले b तो आपके पास गिवन है, लेकिन हम a इनवर्स फाइंड करते हैं। a इनवर्स फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a mod इनटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स a लिख देंगे। मैट्रिक्स a आपके पास गिवन है ऊपर 5 2 और उसके बाद -2, यहाँ पे 1। अब ये मैट्रिक्स A था। अब हम इसका मॉड लेते हैं। मॉड लेने का तरीका ये है 5 2 -2 और उसके बाद 1। अब देखिए मॉड में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान में माइनस का सिंबल लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस इंटू -2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 1 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और उसके बाद -2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाता है 5, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाता है। ये आपके पास आंसर आ जाता है 9। अब आंसर 9 आ चुका है, इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता, मतलब है सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता, अगर A mod इज इक्वल टू 0 आ जाए, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद उसका A इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आंसर 0 आ जाता है। 1 ओवर समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इनफिनिटी, इस वजह से मालूम हम नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट जो मालूम करने का तरीका है वो ये है, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट मालूम करते हैं। अब ए का एडजॉइंट मालूम करने का जो तरीका है वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट के प्लेसेस चेंज करने हैं। जहां पे 5 है वहां पे 1 लिख देते हैं, जहां 1 है वहां 5 लिख देते हैं। ये देखें, यहाँ 1 लिख देते हैं और उसके बाद 1 की जगह पे हम 5 लिख देते हैं। और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन यानी लामार्क्स चेंज करने हैं। ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 है तो +2 हो जाएगा। और उसके बाद ये -2 और उसके बाद ये +2। ये अभी आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब हम अपने फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले में आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू B A इनवर्स। यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू B A इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे लिख देते हैं B के वैल्यू, और B के वैल्यू क्या है आपके पास ऑलरेडी इधर गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, -1 5 12 3। और उसके बाद जो होता है A इनवर्स के वैल्यू, A इनवर्स का फार्मूला आप पढ़ चुके हो। A इनवर्स का फार्मूला ये देखिए, हम यहाँ A इनवर्स लिख भी सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हो। उधर 1 ओवर A mod कितना होता है 1 ओवर 9 और एडजॉइंट कितना किसके बराबर है 1 -2
2 और उसके बाद 5, मतलब है ये ए इनवर्स का वैल्यू यही है। मॉड भी हम मालूम कर चुके हैं, एडजॉइंट भी मालूम कर चुके हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/9 और उसके बाद ये होता है 1 -2 और उसके बाद ये हो जाता है 2, ये होता है 5। अब ये 1/9 जो होता है स्टार्ट में लिखेंगे, पहले तकसीम नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जिस तरीके से पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते थे। 12 ये 3 और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 1 - 2 और यहाँ पे आ जाता है 2 ये 5। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/9 को वैसे के वैसे रहने दे देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के रूल वही सेम है जो पहले आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट रो जो होता है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 और उसके बाद 5 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 5, ये सेकंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 और उसके बाद इसी तरीके से 12 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम इनको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। प्लस 10 और उसके बाद यहाँ हो जाता है 2 और उसके बाद यहाँ पे होता है 25, 5 5 25, यहाँ होता है 12 और यहाँ पे होता है 6 3 2 6, यहाँ होता है -24 और उसके बाद यहाँ पे होता है 15। अब जो होते हैं हम इनको मजीद सिंपलीफाई कर देते हैं। 1/9 अब यहाँ पे 9 आता है, 27 आता है, यहाँ पे 18 और उसके बाद यहाँ पे 9। अब हम इनको तकसीम करते हैं 9 से, फिर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। आप देखें यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9/9 27/9 18/9 सॉरी यहाँ पे -9 बच जाता है, -9/9। अब इसी को हम सिंपलीफाई करके आंसर निकाल देते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेप है। आप देखें 9 को 9 से तकसीम करेंगे आंसर 1 आ जाता है और उसके बाद 27 को 3 से तकसीम कर देते हैं, ये 9 3 आ जाता है। 27 को 9 से तकसीम करते हैं 3 आता है और उसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाता है -1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि हमने फाइंड करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और ये आप लोगों ने प्रूव करना है। LHS = RHS इस साइड पे आप उनको गिवन है RI³ R और I³ का मतलब I की पावर 3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को हल कर देते हैं और उसके बाद इनको हल कर देते हैं। अब इसमें से मल्टीप्लिकेशन के रूल वही इस्तेमाल होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए ये r cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई होके r cos स्क्वायर फाई आता है और उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाता है और उसके बाद माइनस साइन फाई इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस r साइन स्क्वायर फाई आता है, साइन स्क्वायर फाई। और उसके बाद फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये r cos थीटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 r के साथ मल्टीप्लाई होके 0, ये इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये मतलब है सारे यहाँ पे जितने चीज आते हैं वो 0 हो जाते हैं। और उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ ये r cos थीटा sin थीटा आंसर आता है। r का sin फाई cos फाई, सॉरी थीटा नहीं है इधर फाई इस्तेमाल हो रहा है।
फाई भी एंगल के लिए स्मॉल होता है, cos फाई। और उसके बाद अब हम चलते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, और उसके बाद ये r इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, और उसके बाद ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे एलिमेंट यहाँ आंसर बना था। उसके बाद 1 r से मल्टीप्लाई होके r आ जाता है, और उसके बाद यहाँ 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, और उसके बाद ये 0, ये 0, और उसके बाद जो होता है इसी तरीके से ये भी 0 आता है। और उसके बाद अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ r cos थीटा, r cos फाई sin फाई, r cos फाई sin फाई प्लस ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है माइनस r sin फाई cos फाई, r sin फाई cos फाई, और उसके बाद इसी तरीके से अब सेकंड की तरफ चलते हैं। 0 इससे के हमारे साथ मल्टीप्लाई के 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, और उसके बाद ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0, और उसके बाद इसी तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होता है r sin स्क्वायर फाई, और उसके बाद ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0, और उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस r cos स्क्वायर फाई, ये आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं मजीद सिंपलीफाई करते हैं। उससे पहले आपको एक फार्मूले का पता होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें r इन दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि 0 तो काउंट ही नहीं करते, और यहाँ पे हमारे पास आता है cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, और यहाँ पे 0, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं लिखा, यहाँ पे एक एलिमेंट आता है प्लस 0 माइनस cos फाई sin फाई, ये कट जाते हैं 0 हो जाते हैं, और उसके बाद ये एलिमेंट सारे 0, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे r, और यहाँ पे 0। अब ये भी कट जाते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से पहले वो कट चुके हैं, 0 यहाँ 0, और उसके बाद यहाँ पे कॉमन लेंगे r, यहाँ होता है sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई। अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, ये इसका आंसर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब हम इसकी जगह पे 1 पुट कर देते हैं। अगर इसकी जगह पे हम 1 पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाता है r 0 0 0 0 0, यहाँ पे r, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे r। अब इसमें से हम r बाहर ले सकते हैं। अगर हम r को बाहर ले लें तो ये हमारे पास आ जाता है 0 0 0 0 0 0 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 है, इसको हम लिख सकते हैं r की पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन था और हमने प्रूव भी यही करना था। अल्लाह हाफिज़।